संघ लोक सेवा आयोग भारत की सर्वोच्च चयन संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। संविधान के भाग -14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315-323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। 1-2 में भर्ती भारत में हो, क्योंकि तब इसकी परीक्षा इंग्लैंड में हुआ करती थी। प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना अक्टूबर 1926 को हुई। भारत के स्वतंत्र होने पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत 26 अक्टूबर 1950 को लोक संघ लोक सेवा आयोग। सत्य की हमेशा जीत होती है। संक्षेपाक्षर। स्थापना। स्थान। यूपीएससी अक्टूबर 1, 1926। धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली 1,10,001। आयोग की स्थापना हुई। इसे संवैधानिक दर्जा देने के साथ साथ स्वायत्तता भी प्रदान की गई ताकि यह बिना किसी दबाव के योग्य अधिकारियों की भर्ती कर सके। इस नव स्थापित लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग नाम दिया गया। सेवित क्षेत्र अध्यक्ष भारत डॉक्टर मनोज सोनी। जाल स्थल संघ लोक सेवा आयोग जाल स्थल http://upsc.gov.in। सन 1919 में तत्कालीन अंग्रेजी शासकों ने भारत के लिए स्वायत्त शासन की आवश्यकता स्वीकार की। 5 मार्च 1919 के भारतीय वैधानिक सुधार विषयक प्रथम प्रेषणापत्र में कहा गया। अधिकतर राज्यों में, जहां स्वायत्त शासन की स्थापना हो चुकी है, इस बात की आवश्यकता अनुभूत की जाती है कि सार्वजनिक सेवाओं को राजनीतिक प्रभावों से सुरक्षित रखना चाहिए और उसके हेतु एक ऐसा स्थायी कार्यालय स्थापित किया गया है जो विविध सेवाओं का नियंत्रण करता है। हम लोग इस समय भारत में ऐसे सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना के लिए उद्यत नहीं हैं, परंतु हम देख रहे हैं कि ये सेवाएं क्रम से अधिकाधिक मंत्रियों के नियंत्रण में आती जाएंगी, जिसके कारण यह उचित है कि इस प्रकार की संस्था का आरंभ किया जाए। 1919 के भारतीय शासन विधान में इस भावना की व्यवहारिक अभिव्यक्ति मिलती है। उसमें एक सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना का विधान था जिसकी सेवाओं के लिए पदाधिकारियों की भर्ती, भारत की सार्वजनिक सेवाओं का नियंत्रण तथा ऐसे अन्य कर्तव्य होंगे जिनका निर्देश सपरिषद भारत सचिव करेंगे। परंतु उस आयोग की स्थापना तत्काल नहीं हुई। 1923 में लॉर्ड ली के नेतृत्व में एक रॉयल कमीशन नियुक्त हुआ, जिसको भारत उच्च सेवाओं के ऊपर विचार एवं विवरण प्रस्तुत करना था। उस कमीशन ने अपने 27 मार्च 1924 के विवरण में तत्काल उस लोक सेवा आयोग की स्थापना की आवश्यकता पर विशेष बल दिया, जिसका 1919 के विधान में संकेत किया गया था। उसका प्रस्ताव था कि उक्त आयोग के निम्नलिखित 4 मुख्य कार्य होंगे। 1. सार्वजनिक सेवाओं के लिए कर्मचारियों की भर्ती। 2. सेवाओं में प्रविष्ट होने वाले व्यक्तियों की योग्यताओं का विधान तथा उचित मान स्थिर करना। 3. सेवाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना तथा नियंत्रण एवं अनुशासन की व्यवस्था करना, जो लगभग न्याय विधान की कोटि का कार्य है। 4. सामान्य रूप से सेवा संबंधी समस्याओं पर परामर्श एवं अनुमति देना। उस लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 के अक्टूबर मास में हुई। एक नियमावली बनाई गई जिसमें इस बात का विधान था कि अखिल भारत की प्रथम और द्वितीय श्रेणियों की सेवाओं के उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों के निर्धारण जिनके द्वारा कर्मचारियों का निर्वाचन हो, उक्त सेवाओं के लिए पदोन्नति, अनुशासनीय कार्य, वेतन, भत्ते, पेंशन,
प्रोविडेंट फंड एवं पारिवारिक पेंशन विषय आदि मामलों में सरकार उससे परामर्श ले। किसी वर्ग विशेष या सभी सेवाओं के नियमाधार तथा छुट्टी आदि के नियमों के प्रश्नों पर भी सरकार उक्त आयोग से परामर्श करेगी। उक्त नियमावली में आयोग के लिए जो नियम निर्दिष्ट किए गए थे उनका सुधार तथा स्थायीकरण उस श्वेत पत्र के द्वारा हुआ जिसमें वैधानिक सुधारों के लिए ऐसे प्रस्ताव थे जिनके अनुसार प्रत्येक सूबे के लिए भी आयोगों की स्थापना करने का विधान था। उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की व्यवस्था करना जिनके द्वारा पदाधिकारियों का चुनाव हो, केंद्रीय तथा सूबे के आयोगों का कर्तव्य बतलाया गया। सरकार को आयोगों से इसका भी परामर्श करना था कि सेवाओं के लिए किस प्रकार चुनाव के द्वारा नियुक्ति हो, पदोन्नति कैसे किए जाएं, एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण कैसे किए जाएं, आदि। उक्त श्वेत पत्र में ये प्रस्ताव भी किया गया था कि सरकार को आयोगों से भिन्न विषयों पर भी परामर्श लेना चाहिए। क. अनुशासनीय कार्य। ख. यदि किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोग चलाया गया हो तो उसके रक्षा विषयक व्यय की सरकार द्वारा पूर्ति। ग. समय समय के अधिनियमों के अनुसार उठे हुए अन्य प्रश्न। 1935 के भारतीय विधान के परिच्छेद 266 में उपर्युक्त प्रस्तावों को स्थायी रूप दिया गया। 3. उसमें लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया। ये कहा जा सकता है कि उक्त विधान के द्वारा ही आयोगों की अंतिम एवं स्थायी रूप में रचना की गई थी। आज के केंद्रीय अथवा राज्यों के आयोग का संगठन, रूप एवं आधार सब उसी पर अवलंबित हैं। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने अनुभव किया कि सिविल सेवाओं में निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करने के साथ ही सेवा हितों की रक्षा के लिए संघीय एवं प्रांतीय दोनों स्तरों पर लोक सेवा आयोगों को एक सुदृढ़ और स्वायत्त स्थिति प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की गई। सदस्य। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। कम से कम आधे सदस्य किसी लोक सेवा के सदस्य, कार्यरत या अवकाश प्राप्त होते हैं जो न्यूनतम 10 वर्षों के अनुभव प्राप्त हों। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले आए, तक का होगा। ये कभी भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति इन्हें पद की अवमानना या वैध कार्यों में लिप्त होने के लिए बर्खास्त कर सकता है। कार्य। इसका प्रमुख कार्य केंद्र तथा राज्यों की लोकसेवा के लिए सदस्यों का चयन करना है। इसके लिए यह विभिन्न परीक्षाएं संचालित करती है। इनमें से प्रमुख हैं: 1. सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा मई में। 2. सिविल सेवा प्रधान परीक्षा अक्टूबर नवंबर में। 3. भारतीय वन सेवा परीक्षा जुलाई में। 4. भारतीय इंजीनियरी सेवा परीक्षा जुलाई में। 5. भूविज्ञानी परीक्षा दिसंबर में। स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेस परीक्षा अगस्त में। 7. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा अप्रैल और सितंबर में। 8. सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा मई और अक्टूबर में। 9. सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा फरवरी में। 10. भारतीय अर्थ सेवा भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा सितंबर में। 11. अनुभाग अधिकारी आशुलिपिक ग्रेड ख ग्रेड 1 सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा दिसंबर में। इसके अतिरिक्त राज्य लोक सेवा के अधिकारियों को संघ लोक सेवा से अधिकारी के रूप में भर्ती करना, भर्ती के नियम बनाना, विभागीय पदोन्नति समितियों का आयोजन करना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य मामला सुलझाना इत्यादि इसके प्रमुख कार्य हैं।